मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी समझना जरूरी है। देखो, स्टेट का 10% एरिया इंफॉल वैली है, जहाँ पर मेजोरिटी मेती कम्युनिटी रहती है, जबकि बाकी 90% हिली एरियाज में कुकी और नागा ट्राइब्स बसते हैं। अब ब्रिटिश रूल के टाइम वैली और हिल को अलग अलग तरीके से गवर्न किया गया और धीरे धीरे यही डिवाइड पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। अब देखो, 1949 से पहले मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था जिसका अपना एक किंग और एक इलेक्टेड असेंबली थी। लेकिन 1949 में मर्जर एग्रीमेंट के बाद मणिपुर इंडिया में मर्ज हुआ, लेकिन मैतीज को लगा कि उनका किंगडम जबरदस्ती इंडिया में मिलाया गया है, जिससे वहाँ पर आर्म्ड रेबल ग्रुप्स का राइज हुआ। दूसरी तरफ कुकी और नागा ट्राइब्स भी अपनी सेपरेट टेरिटरी की मांग करने लगे, जिस वजह से वहाँ पर वायलेंस बढ़ता गया। अब 2023 से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतीज की एसटी स्टेटस डिमांड को कंसीडर करने को कहा। पर इससे इतना फर्क क्यों पड़ा? देखो, कुकीज और नागा ट्राइब्स पहले से ही एसटी कैटेगरी में है, इसलिए हिली एरियाज लीगली प्रोटेक्टेड हैं और मैतीज वहाँ पर अपनी जमीन नहीं खरीद सकती। और मैतीज एसटी स्टेटस की डिमांड इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भी हिली एरियाज में इक्वल लैंड राइट्स मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन कुकी और नागा ग्रुप्स को डर है कि अगर ऑलरेडी डोमिनेंट मैतीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो हिली एरिया में जमीन खरीदेंगे और ट्राइबल लैंड राइट्स और इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कम्युनिटीज के बीच में था या सिस्टम का एक बड़ा फेलियर था।